स्वागत है आपका मगर न्यूज पर। आज तारीख हो गई है 15 सितंबर 2022, दिन है गुरुवार, हिंदी जीती आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की पंचमी। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को जरूर से दबा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो उससे पहले जान लेते हैं आज के दिन का महत्व। तो आज यानी गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दिन सच्चे दिल से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मान्यता है कि जो भी भक्त भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करते हैं उनसे माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और उन्हें धन दानी से परिपूर्ण कर देती है। चलिए अब बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। तो देखिए महंगाई को लेकर बड़ी खबर। देखिए अगस्त में थोक महंगाई दर 13.93 से घटकर 12.41 पर आई। लगातार तीसरे महीने आई है गिरावट। अगस्त में थोक मूल्य सूचकांक आधारित जो महंगाई है यानी WPI जो है उसमें गिरावट देखने को मिली है। ये 12.41 पर आ गई है। इससे पहले जुलाई में ये 13.93% पर थी और जून में ये यहाँ पर 15.18% थी। हालांकि थोक महंगाई लगातार 16 महीने डबल डिजिट पर अभी बनी हुई है। जुलाई में थोक महंगाई 10 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। इससे पहले सितंबर 2021 में WPI 13% से नीचे यानी 10.66 पर आई थी। वही थोक महंगाई के लंबे समय तक बढ़े रहना चिंता का विषय है। ये ज्यादातर प्रोडक्टिविटी सेक्टर को प्रभावित करती है। यदि थोक मूल्य बहुत ज्यादा यहाँ पर समय तक ऊंचा रहता है तो प्रोड्यूसर इसे कंज्यूमर्स को यहाँ पर पास कर देते हैं। वही सरकार केवल टैक्स के जरिए WPI को कंट्रोल कर सकती है। वही जैसे कच्चे तेल में तेजी से बढ़ोतरी की स्थिति में सरकार ने ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की थी। हालांकि सरकार टैक्स में कटौती जो सरकार की टैक्स कटौती एक सीमा में ही सरकार यहाँ पर कर सकती है क्योंकि इसे भी सैलरी देना होता है। वही WPI में ज्यादा वेटेज मेटल और केमिकल, प्लास्टिक और इसके अलावा रबर जैसी फैक्ट्री से जुड़े सामानों का होता है। बात करते हैं अगली खबर की। तो NPS के ग्राहकों के लिए बड़ी राहत की खबर। लागू हुए हैं पेंशन से जुड़े ये दो खास नियम। नेशनल पेंशन स्कीम यानी NPS में सोमवार को दो बड़े बदलाव हुए। इससे NPS ग्राहकों को पेंशन पाने में पहले की तुलना में अधिक जो सहूलियत है वो होगी। पहला नियम यह है कि NPS ग्राहक को एन्युटी प्लान लेने के लिए अलग से जो प्रोपोजल फॉर्म है वो नहीं भरना होगा। वही पहले पेंशन फंड से बाहर निकलने के बाद एन्युटी जो प्लान है उसके लिए प्रोपोजल फॉर्म भरना होता था। इस नियम को सोमवार से बदल दिया गया है। दूसरा नियम यह है कि NPS पेंशनर्स अब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट भी यहाँ पर जमा करवा सकेंगे। बात करते हैं अगली खबर की। तो सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी को दिया है तोहफा। अब तेजस ट्रेनों में कर सकेंगे मुफ्त यात्रा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर है सामने। अब सरकारी जो केंद्रीय कर्मचारी है वो तेजस ट्रेन में फ्री या फिर कम लागत यानी रियायती दरों पर सफर कर सकेंगे। दरअसल ये छूट उनके आधिकारिक यानी ऑफिशियल दरों के लिए यहाँ पर मिलेगी। वित्त मंत्रालय ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें ये जानकारी दी गई है। वही तेजस राजधानी एक्सप्रेस सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसे भारतीय रेलवे चला रहा है। तेजस ट्रेनों के कोच इसमें अपग्रेडेड है। वही मंत्रालय के नोटिस के मुताबिक अधिकारियों ने ऑफिशियल टूर के लिए तेजस एक्सप्रेस ट्रेनों में यात्रा में रियायत देने को लेकर विचार यहाँ पर किया है, जिसके बाद सरकार ने इजाजत दे दी है। वही ऑफिस मोमेंटम के मुताबिक ये यहाँ पर दी गई ट्रेनों के अलावा टूर, ट्रेनिंग और ट्रांसफर और रिटायरमेंट यात्रा के लिए भी ये नियम लागू होगा। वही तेजस एक्सप्रेस ट्रेनों में यात्रा करने की एलिजिबिलिटी वही होगी जो यहाँ पर शताब्दी ट्रेनों के लिए है। बात करते हैं अगली खबर की। तो दिल्ली में फ्री नहीं मिलेगी बिजली, सब्सिडी के लिए करना होगा आवेदन। CM केजरीवाल ने किया है ऐलान। दिल्ली में सस्ती और मुफ्त बिजली का दौर जल्द ही यहाँ पर खत्म हो सकता है। दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ऐलान यहाँ पर किया है। इससे ये कयास लगाए जाने लगे हैं। दरअसल CM केजरीवाल ने बुधवार को ऐलान किया कि दिल्ली में अब उन्हीं लोगों को यहाँ पर बिजली सब्सिडी मिलेगी जो इसके लिए आवेदन करेंगे। दरअसल आवेदन की प्रक्रिया बुधवार से ही शुरू हो चुकी है। वह CM अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली में कुछ लोग फ्री में बिजली नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए सरकार ने ये फैसला यहाँ पर किया है। दरअसल राजधानी दिल्ली में अब उन्हीं लोगों को बिजली सब्सिडी मिलेगी जो उसके लिए आवेदन करेंगे। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने ऐलान करते हुए कहा कि अपनी सरकार की उन्होंने ऐलान करते हुए जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में पहले बिजली बहुत यहाँ पर जाती थी लेकिन अब 24 घंटे बिजली मिल रही है। वह दिल्ली में लोगों को बिजली के लिए पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं। वह केजरीवाल ने कहा इसके लिए हम अलग से पैसों का इंतजाम करने की जरूरत हमें नहीं पड़ी है। वे भ्रष्टाचार रोककर जो पैसा बचाया है उससे यहाँ पर लोगों को सुविधा दे रहे हैं। बिजली को लेकर एक और बड़ी खबर देखिए। आम उपभोक्ताओं को बड़ा झटका, छत्तीसगढ़ में महंगी होगी बिजली।
छत्तीसगढ़ में आम उपभोक्ताओं को एक बार फिर बिजली का झटका लग सकता है। दरअसल बिजली बिल में वीएसी यानी वेरिएबल कास्ट एडजस्टमेंट चार्ज बढ़ सकता है। दरअसल विदेशों से आयातित कोयले की वजह से बिजली बिल में बढ़ोतरी संभावित है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 15% आयातित कोयला उपयोग करने की अनुमति दी है। वही विदेशों से आने वाला कोयला इस वक्त एनटीपीसी को 4 से 6 गुना महंगा पड़ रहा है। इसी वजह से छत्तीसगढ़ पावर कंपनी को भी बिजली महंगी यहाँ पर मिल रही है। वही छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के एमडी ने यहाँ पर बताया कि पहले बिजली खरीद के लिए पावर कंपनी द्वारा एनटीपीसी को हर महीने यहाँ पर 400 से 450 करोड़ का भुगतान हो रहा था। इस महीने यहाँ पर किया गया भुगतान 710 करोड़ का है। वही छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो लिमिटेड है उसने के यहाँ पर एमडी का कहना है कि एनटीपीसी को हर महीने यहाँ पर 160 से 210 करोड़ रुपए ज़्यादा भुगतान करना पड़ रहा है। इस स्थिति में पावर कंपनी द्वारा वीएसी चार्ज में बढ़ोतरी संभावित है। उन्होंने बताया कि विदेशों से आने वाले कोयला इसका एक बड़ा कारण हो सकता है। हालांकि चार्ज बढ़ाने और भी कई यहाँ पर उन्होंने कहा कि चार्ज बढ़ाने की और भी कई वजह है, लेकिन कोयला सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। इसका असर आने वाले महीने में प्रति यूनिट बढ़ोतरी के हिसाब से बिजली बिल में दिखाई देगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो एलआईसी पॉलिसी होल्डर्स के लिए जरूरी खबर, 24 अक्टूबर तक करें ये काम वरना नहीं मिल पाएगा पॉलिसी का पैसा। अगर आपकी भी एलआईसी पॉलिसी बंद हो गई है तो आपके लिए एक जरूरी खबर। दरअसल एलआईसी अपने ग्राहकों को एक शानदार तोहफा दे रही है। दरअसल एक तोहफा लेकर आई है एलआईसी कंपनी, जिसमें आप बंद हुई जो अपनी पॉलिसी है उसको सस्ते में शुरू कर सकते हैं। दरअसल कंपनी की तरफ से लैप्स हो चुकी पॉलिसी के लिए रिवाइवल स्कीम की शुरुआत यहाँ पर की गई, जिसके तहत आप अपनी पुरानी जो स्कीम है उसको शुरू करा सकते हैं। दरअसल एलआईसी की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक आप 24 अक्टूबर तक अपनी पुरानी पॉलिसी को शुरू करा सकते हैं। इसके लिए आपको लेट फाइन या फिर प्रीमियम देना होगा। इसके बाद आपको जो पॉलिसी है वो फिर से शुरू हो सकेगी। दरअसल एलआईसी ने यह डिस्काउंट ऑफर ऐसे पॉलिसी धारकों के लिए शुरू किया है जो किसी वजह से प्रीमियम जमा नहीं करा पाए थे, जिसकी वजह से उनका जो बीमा पॉलिसी है वो बंद हो गई थी। वह एलआईसी ने ट्वीट करके इस बारे में बताया कि पॉलिसी होल्डर अपनी बंद पॉलिसी को फिर से चालू कर सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो आरबीआई का नया नियम, पेट्रोल पंप पर अब सिर्फ बैंक यूपीआई से ही होगा पेमेंट। उत्तर प्रदेश के पेट्रोल पंपों के लिए आरबीआई ने नया नियम लागू किया, जिससे अब लोग जो है वो पेट्रोल पंप पर सिर्फ यूपीआई का भुगतान ही कर सकेंगे। यदि आपके पास पेटीएम का वॉलेट है लेकिन वह बैंक से लिंक नहीं है तो भुगतान नहीं हो सकेगा। बता दें आपको कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी इंडियन ऑयल लखनऊ मंडल ने 350 पेट्रोल पंपों पर यह व्यवस्था शुरू की है। अब जल्द ही यह व्यवस्था सभी 500 पेट्रोल पंप पर लागू हो जाएगी। ऐसे में जो भी जितना तेल अपने वाहन में भरवाएगा उसका भुगतान करेगा, उसका जो रिकॉर्ड है वो दर्ज हो जाएगा। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश के प्रथम में आने वाले 43 जिलों में आईओसी के कुल 3000 पेट्रोल पंप है। इनमें से 1675 पेट्रोल पंपों में यह व्यवस्था लागू हो चुकी है। बाकी में भी ये जो व्यवस्था है वो जल्दी लागू हो जाएगी। ऐसे में जो भी पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने आएगा उसे जितना ईंधन वाहन में भरवाया होगा उसका रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा, जिससे किसी तरह की जो शिकायत है वो भी नहीं आएगी। बात करते हैं अगली खबर की, तो बैंकों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दी है बड़ी राहत। अब वन टाइम सेटलमेंट पर नहीं देना होगा टीडीएस। बैंकों और कर्जदाताओं की जिस फैसले को लंबे समय से उनको इंतजार था वह निर्णय अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ले लिया गया। दरअसल मंगलवार को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह ऐलान कर दिया है कि हाल में ही अन्य कमाई के सोर्स पर टीडीएस के नियम को वन टाइम लोन सेटलमेंट पर लागू नहीं किया जाएगा। बता दें आपको कि इस साल बजट में सरकार ने वन टाइम लोन सेटलमेंट पर टीडीएस का प्रावधान शुरू किया था, लेकिन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस पर बड़ी राहत देते हुए लोन सेटलमेंट को इसे प्रावधानों से अलग कर दिया है। ऐसे में अब बैंकों को लोन सेटलमेंट पर 10% टीडीएस नहीं देना होगा। ये नियम राइट शेयर इश्यू बोनस सभी पर एक समान लागू होगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो सरकार की एप्पल यूजर्स को चेतावनी, तुरंत अपडेट करें डिवाइस वरना हो सकता है बड़ा नुकसान। एप्पल के प्रोडक्ट में पाई जाने वाली कई खामियों के कारण चुनिंदा एप्पल डिवाइस पर साइबर हमले हो रहे हैं। इसके चलते इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी CERTIN ने एप्पल यूजर्स के लिए एक एडवाइजरी जारी कर उन्हें अपने प्रोडक्ट को तुरंत अपडेट करने के लिए कहा है। दरअसल एजेंसी ने अपने एडवाइजरी में कहा है कि एप्पल के प्रोडक्ट में कई तरह की खामियां पाई गई है, जो कि हैकर्स अपने डिवाइस को एक्सेस करने और ऑर्बिट्री
कोड एक्सयू करके आपकी जो संवेदनशील जानकारी है वो चोरी कर आपको जिस सिस्टम को टारगेट कर सकते हैं। दरअसल CIRTI ने यहाँ पर बोला है कि इन डिवाइस में एप्पल आईफोन 6, आईपैड प्रो और इसके अलावा आईपैड मिनी और आईपॉड टच ये है 7th जनरेशन के शामिल है। इसके अलावा आईफोन 8 और iOS 16 पर चलने वाले आईफोन्स इस खामियों से प्रभावित यहाँ पर हुए हैं। दरअसल एडवाइजरी में यह भी कहा गया कि 12.6 से पहले मैकोस मोटरी वर्जन वाले एप्पल लैपटॉप और इसके अलावा 11.7 से पहले वाले एप्पल मैकोस बुक सूर वर्जन और सफारी 16 के पहले वाले एप्पल सफारी वर्जन इससे प्रभावित हुए हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो पंजाब में भगवंत मान सरकार को झटका, घर घर राशन पहुंचाने की योजना पर हाईकोर्ट ने लगाई है रोक। पंजाब सरकार की अक्टूबर माह से शुरू होने वाली बहुआयामी घर घर राशन योजना को झटका लगा। दरअसल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकारी राशन की दुकान चलाने वाले डिपो होल्डर एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को नोटिस जारी किया है। दरअसल आम आदमी पार्टी की सरकार पर आरोप है कि वे घर घर राशन पहुंचाने के नाम पर एक निजी कंपनी को लाभ पहुंचाना चाहती है। वही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 28 सितंबर तक जवाब मांगा है। दरअसल याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में कोर्ट को बताया है कि वे काफी अरसे से लाभार्थियों को राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन अब सरकार ये काम एक निजी कंपनी को सौंपने का फैसला सरकार ने किया है, जो कि मान्य नहीं है। वह याचिका में ये भी कहा गया कि सरकार एक निजी कंपनी के जरिए आटा पिसवा कर उसे घर घर पहुंचाने की योजना सरकार ने बनाई है, जो कि संविधान में मौजूद प्रावधानों के खिलाफ है। दरअसल याचिकाकर्ताओं के मुताबिक भारत सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों के जरिए ही राशन पहुंचाने की व्यवस्था भारत सरकार ने की है, लेकिन पंजाब सरकार ने ये कार्य निजी कंपनियों को सुपुर्द करने का फैसला किया है। वह याचिकाकर्ताओं ने पंजाब सरकार की योजना को रद्द करने की मांग करते हुए सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से छेड़छाड़ न करने की हिदायत देने की गुहार भी लगाई है। खबर की तो पीएम नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को जारी करेंगे नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, माल ढुलाई लागत में आएगी कमी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर देश भर के उत्पादों में निर्बाध आवागमन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को जारी करेंगे। वह उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार बोर्ड की बैठक में अध्यक्षता करते हुए जानकारी उन्होंने दी है। बता दें आपको कि सरकार ने वर्ष 2020 के बजट में घोषणा की थी कि वह नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लेकर आएगी। वह उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री शनिवार को देश के अंदर लॉजिस्टिक्स पॉलिसी पेश करने जा रहे हैं। इस पॉलिसी में प्रक्रियागत इंजीनियरिंग और डिजिटलीकरण और बहुसाधन परिवहन जैसे विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान दिए जाने की संभावना है। यह कदम इसलिए जिसे भी अहम है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बनाने में ऊंची लॉजिस्टिक्स लागत प्रतिकूल असर इसमें डालती है।